सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ आर्ट एंड लव का पार्ट 3। तो अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेशन में भी मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन चेनिन जब जावो का गिफ्ट खोल के देखती है जिसके अंदर शूज होते हैं, और लिन चेनिन कहती है कि तुम मेरे साथ इतने सालों से रहते आ रहे हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि मेरे को किस तरह के शूज पसंद है। कुछ देर बाद लिन चेनिन जब स्टेडियम पहुंचती है तो केशान लिन चेनिन को शूज पहना हुआ देख लेती है और कहती है कि ड्रेस के अकॉर्डिंग तुम पे सूट नहीं कर रहे, जिसपे लिन चेनिन कहती है कि जावो ने इतने प्यार से मुझे शूज दिए तो मुझे पहनने का हक बनता है। लिन चेनिन जावो के शूज केशान को दे देती है और कहती है कि मुझे आज बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है, तो ये तुम जावो को दे देना। यहाँ पे दिखाया जाता है कि लिन चेनिन को वो शूज़ पसंद नहीं आए होते हैं, तो लिन चेनिन शूज़ को वॉशरूम में छुपा के हील्स पहन के चली जाती है और यहीं पे जावो भी जो है वो कंपटीशन में जीत जाता है। सीन दोबारा से रिपीट होता है जहाँ पे लिन चेनिन जब एग्जीबिशन हॉल पहुँचती है तो वहाँ पे ताओ यूफई आ जाता है और लिन चेनिन का इन्विटेशन कार्ड फाड़ देता है। थोड़ी देर में वहाँ पे यीफान भी आती है जिसपे लिन चेनिन बोलती भी है यीफान से कि तुम मेरे बारे में बताओ। तो यहाँ पे यीफान मना कर देती है और कहती है कि अकॉर्डिंग टू मी हर कंपनी को सिर्फ एक ही इनविटेशन कार्ड मिलता है जो कि मुझे मिला है, तो तुम्हारे पास तो कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, तो तुम यहीं पे ही रहो। सीन चेंज होता है और यहाँ पे जोंग्यू को दिखाया जाता है जो कि ताओ यूफई की बनाई हुई पेंटिंग को देख रही थी। और यहाँ पे एक और बात पता चलती है कि जिस TYF को ढूंढने के लिए लिन चेनिन इस एग्जीबिशन में आई थी वो और कोई नहीं ताओ यूफई है, क्योंकि ताओ यूफई विदेश जाने के बाद काफ़ी अच्छे पेंटिंग करने लग गया था और उसी वजह से काफ़ी फेमस भी हो गया था। और ताओ यूफई ही TYF है, इसके बारे में सिर्फ जोंग्यू और ताओ यूफई के असिस्टेंट ट्विन लांग को ही पता है। लिन चेनिन को किसी भी हालत में TYF के बारे में पता करना था, जिस वजह से लिन चेनिन वेट्रेस के कपड़े पहन लेती है और बारी बारी से सबको सर्व करने लग जाती है जूस, और जाके कहने लगती है कि TYF ये आपके लिए, जिस वजह से जो भी TYF नहीं होता वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं TYF नहीं हूँ। थोड़ी देर में यीफान लिन चेनिन को देख लेती है और गार्ड्स को बुला लेती है। तभी वहाँ पे ताओ यूफई आता है जिसे देख के लिन चेनिन को लगता है कि शायद से मुझे ये बचा लेगा, लेकिन ताओ यूफई भी कह देता है कि ये वेट्रेस नहीं है और ना ही हम में से किसी ने इसे पार्टी में बुलाया है, तो इसे बाहर भेज दो। जिसे सुन के लिन चेनिन को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। ये सब देख के यीफान को लगता है कि ताओ यूफई भी लिन चेनिन का काफ़ी बड़ा दुश्मन है। इसी वजह से यीफान कहती है ताओ यूफई से कि मुझे तुम काफ़ी पसंद है, मैं तुमसे बात करती, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को तो TYF से भी मिलना भी है। एग्जीबिशन खत्म होने के बाद जब सभी लोग बाहर जाने लगते हैं तो लिन चेनिन ने 3 बच्चों को हायर किया होता है और वो तीनों के तीनों TYF का साइन बनाते हैं ताकि शायद से TYF खुश हो जाए इसे देख के, लेकिन TYF तो ताओ यूफई है। ताओ यूफई थोड़ी देर में वहाँ पे आता है जिसे देख के लिन चेनिन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उन बच्चों को थोड़ा खाना दे के वहाँ से भेज देती है। बच्चों के जाने के बाद ताओ यूफई लिन चेनिन से कहता है कि मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो तुम चलोगी मेरे साथ, जिसपे लिन चेनिन साफ साफ मना कर देती है। जैसे ही लिन चेनिन जाने ही वाली होती है जितने में ताओ यूफई कहता है कि अगर तुम्हें TYF के बारे में पता करना है तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। TYF के बारे में पता करने के लिए लिन चेनिन चली जाती है ताओ यूफई के साथ खाना खाने के लिए, और यहाँ पे लिन चेनिन को लगता है कि शायद से ताओ यूफई के पास कोई भी जॉब नहीं है, जिसपे लिन चेनिन अपना कार्ड देती है कोना कंपनी, और लिन चेनिन बताती है कि कोना कंपनी की मैं एग्जीबिशन प्लानर हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की मेरे से मदद चाहिए होगी नौकरी ढूंढने में तो तुम मुझे बता सकते हो। तो लिन चेनिन यहाँ पे अपने आप को बिल्कुल प्राउड से प्रूव कर रही होती है कि हाँ भाई मैं कमाने लग गई हूँ, तुमसे भी अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन उसे क्या पता कि TYF ही ताओ यूफई है। और यहाँ पे ना लिन चेनिन गर्व से कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड भी बन गया है जिसका नाम है जावो, और जिसे सुन के ही ताओ यूफई को थोड़ा झटका लगता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। ताओ यूफई वहाँ से उठ के जाने लगता है जिसपे लिन चेनिन कहती है कि तुम मुझे TYF के बारे में बताने वाले थे, जिसपे ताओ यूफई कहता है। ताओ यूफई अपने घर जाके जाइंट बुक उठाता है और यहाँ पे पास में दिखाया जाता है कि ताओ यूफई को पता था लिन चेनिन को जाइंट बुक चाहिए, जिस वजह से ताओ यूफई काफ़ी मेहनत करता है और फाइनली वो बुक ढूंढ लेता है। लेकिन जिस दिन ताओ यूफई ये बुक देने ही जा रहा होता है उस दिन ताओ यूफई लिन चेनिन और जावो को साथ में देख लेता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश थे, और वहाँ से जाने के बाद लिन चेनिन और जावो एक होटल में चले जाते हैं क्योंकि उस दिन लिन चेनिन काफ़ी ड्रिंक कर चुकी थी। सीन चेंज होता है और यहाँ पे लिन चेनिन को दिखाया जाता है जो कि जावो से माफ़ी मांगती है क्योंकि लिन चेनिन अपने शूज़ वापस ले जाना भूल चुकी होती है वॉशरूम से, जिस वजह से जावो काफ़ी गुस्सा होता है। और यहाँ पे लिन चेनिन साफ साफ कह देती है जावो से कि तुम्हें पता है ना मुझे इस टाइप के शूज़ नहीं पसंद है, और सिर्फ तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं वो शूज़ पहन के आई थी और मैंने गलती से उसको वॉशरूम में ही रख दिया और मैं वापस लाना भी भूल गई। तो यहाँ पे जावो कुछ नहीं कहता और माफ़ कर देता है लिन चेनिन को। जब वो लोग जा रहे होते हैं तो अचानक से लिन चेनिन को कुछ याद सा आता है और वो सोचती है कि कहीं
टीवाईएफ तो ताओ यूफई नहीं है। अब अगले दिन लिन चेनिन को बॉस से काफ़ी डांट पड़ती है क्योंकि वो टीवाईएफ के बारे में कुछ भी पता नहीं करके आ पाई थी। और बॉस कह देती है साफ साफ लिन चेनिन से कि अगर तुम टीवाईएफ के बारे में नहीं पता कर पाई और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा पाई कि डायरेक्टर बनने के लिए, तो तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। लिन चेनिन जब उदास होकर अपने टेबल में बैठती है तो लिन चेनिन के लिए वहाँ पे एक कुरियर आया था, लेकिन लिन चेनिन काफ़ी उदास होती है जिस वजह से लिन चेनिन उस बॉक्स को खोलती ही नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ ताओ यूफई को दिखाया जाता है कि वो पेंटिंग करने में बैठा है, लेकिन जैसे ही ताओ यूफई पेंट ब्रश उठा के पेंट करने ही जा रहा होता है उसी टाइम पे ताओ यूफई के हाथ कांपने लग जाते हैं। ताओ यूफई अपने कमरे में जाता है जहाँ पे क्विनलैंग ताओ यूफई के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लाया होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि टीवाईएफ उनकी कंपनी का डायरेक्टर बन जाए। तो ये ताओ यूफई ज़्यादा ध्यान नहीं देता और क्विनलैंग से कहता है कि क्या तुम्हें लिन चेनिन ने कॉल करा। तो यानी कि जो कोरियर था वो और किसी ने नहीं, ताओ यूफई ने ही भेजा था ताकि लिन चेनिन को टीवाईएफ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाए और उसको कंपनी से डांट भी ना पड़े। वहीं पे दूसरी तरफ जब जावू कंपटीशन के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे फैंस आए हुए होते हैं जावू के। उनमें से एक लड़की बाहर निकल के आती है जिसका नाम है कोको, जिसे देख के जावू थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है और कोको भी अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों में जावू को फंसा लेती है और जावू का नंबर भी ले लेती है। वहीं पे दूसरी तरफ जोंग्यू ताओ यूफई के पास गई होती है ये कहने के लिए कि तुम अगर विदेश से यहाँ पे आए हो तो तुम्हें अपना काम करते रहना चाहिए या किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाना चाहिए, वरना तुम्हारी वैल्यू वापस से कम होने लग जाएगी। जिस पे ताओ यूफई कहता है कि मेरे को थोड़े दिन और वेट करना है। तो जोंग्यू कहती है कि अगर तुम किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें जो है जांग त्यांग ने बुलाया तो तुम एटलीस्ट उधर तो जा सकते हो। ताओ यूफई आज तक कभी भी जांग त्यांग से नहीं मिला था, लेकिन जब ताओ यूफई जांग तियान की आवाज़ सुनता है जिसपे ताओ यूफई को लगता है कि शायद से मैंने इनकी आवाज़ कहीं सुन रखी है, यानी कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते आ रहे हैं। जावू अपना ज़्यादातर फ़ोन केशान को दिया करता था, तो केशान जावू के फ़ोन में देखती है कि कोको ने अपनी फ़ोटोज़ और बहुत सारे मैसेजेस कर रखे, जिसे देख के केशान को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि जावू एक स्टार है और उसे ऐसे अपने फैंस को अपना नंबर पहले तो बांटना नहीं चाहिए। और केशान खुद जावू को लाइक करती है और अब जावू जो है ली चेनिन का बॉयफ्रेंड है, तो केशान नहीं चाहेगी कि जावू ली चेनिन को चीट करे। अगले दिन ओयांग होंग कोना कंपनी में आए होते हैं क्योंकि उनका एग्जीबिशन के लिए जो प्लान बताया गया होता है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है। तभी वहाँ पे ली चेनिन आती है और कहती है कि मैंने थोड़ा चेंजेस कर दिया और अब आप चेक करिए, जिसे देख के ओयांग होंग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं ली चेनिन के काम से और कहते हैं कि ठीक है, अब तुम हमारा एग्जीबिशन रेडी करने के लिए तैयार हो जाओ। सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि यीफान किसी आदमी के पास गई है और आवाज़ से समझ में आ जाता है कि और कोई नहीं, जांग यीतियान है। यीफान कहती है उस आदमी से कि आपने तो टीवाईएफ को देख लिया है तो प्लीज़ मुझे आप उनका एड्रेस दे दीजिए ताकि मैं टीवाईएफ के बारे में पता लगा सकूं और फिर ली चेनिन को अपनी कंपनी में नीचे दिखा सकूं। ओयांग होंग का एग्जीबिशन काफ़ी अच्छा गया होता है जिस वजह से ली चेनिन की फ़ोटो मैगजीन में आई होती है, जिस वजह से कोना कंपनी का तो नाम ऊंचा हो गई। लेकिन बॉस अभी भी ली चेनिन को उससे सेटिस्फाई नहीं होती क्योंकि बॉस कहती है कि अभी भी तुम्हें एक और काम करना है, टीवाईएफ के बारे में पता लगाना। यीफान को टीवाईएफ का घर का एड्रेस मिल जाता है तो यीफान बिना किसी को बताए टीवाईएफ से मिलने चली जाती है। क्विनलैंग ताओ यूफई से कहता है कि आपसे कोई कोना कंपनी से मिलना है, तो यहाँ पे ताओ यूफई को लगता है कि शायद से ली चेनिन होगी, लेकिन वो यीफान होती है और यीफान भी ताओ यूफई को देख के हैरान हो जाती है और फिर वो चिपक के बैठ जाती है ताओ यूफई के पास और कहती है कि हमने एक ऑफर लाया है आपके लिए कि अगर आप हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैसे भी मिलेंगे, सब कुछ। तो ताओ यूफई को ये सब कुछ पसंद नहीं आता और वो यीफान को थोड़ा दूर भेज के कहता है कि पहले मैं चेक करना चाहता हूँ कि कोना कंपनी के जितने भी लोग हैं वो कितने ज़्यादा कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पे यीफान एक और पागलपंती कर देती है, वो अपने ऊपर जो स्कार्फ पहना होता है उसको भी उतार देती है। तो ताओ यूफई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता और यीफान से सीधा सीधा कहता है कि तुम वो सही लड़की नहीं हो, यहाँ पे किसी और लड़की को भेजना। तो यीफान उस टाइम पे थोड़ी देर सोचती है और बाद में समझ में आ जाता है कि ताओ यूफई यहाँ पे ली चेनिन को बुलाने के लिए कह रहा है। यीफान तो ऑलरेडी ली चेनिन से जलती ही थी और ऊपर से टीवाईएफ को भी अब ली चेनिन ही चाहिए, जिसे सुन के यीफान गुस्से में वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ली चेनिन को क्विनलैंग कॉल करता है और कहता है कि मैं टीवाईएफ का मैनेजर बोल रहा हूँ, तो हमने आपको कोरियर सेंड करा था, वो आपने देखा। तो उस टाइम पे ली चेनिन जब कोरियर खोलती है तो उसके अंदर टीवाईएफ का एड्रेस और टीवाईएफ के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लिखी थी। ली चेनिन ऑफिस से जोश में निकल जाती है कि आज तो मैं टीवाईएफ से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के रहूंगी। तो ली चेनिन जब जाती है उनके घर में तो क्विनलैंग होता है, तो असल में ताओ यूफई ऊपर से छुप छुप के सब कुछ देख रहा होता है। तो क्विनलैंग कहता है कि टीवाईएफ तो अभी घर पे है ही नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए, जिसे सुन के ली चेनिन को थोड़ा अजीब सा लगता है कि उन्होंने मुझे अपने घर में बुला के अपना खुद बाहर चले गए। फिर भी ली चेनिन कुछ नहीं कहती और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, तो वो एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लेंगे और अगर उनको अच्छा लगे तो वो साइन भी कर सकते हैं। जिसपे क्विनलैंग कहता है
है कि ये अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट लेके चले जाओ, हम आपको एक मेल भेज देंगे और उसमें शायद से आपको साइन करके मिल जाएगा। ली चेन-इन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि इन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया है क्यों, लेकिन ली चेन-इन चुपचाप वहाँ से उदास होकर निकल जाती है। ली चेन-इन टाइम का वेट करती है और जैसे टाइम पूरा हो जाता है तो वो लिफाफे को जैसे ही खोलती है तो उसमें बहुत सारे पन्नों में अलग अलग अक्षर लिखे हुए थे जिसमें लिखा होता है यू आर बीन फूल, हा हा हा। तो यहाँ पे ली चेन-इन को ताऊ युफई ने बुद्धू बनाया था और वहीं पे दूसरी तरफ ताऊ युफई ये सब कुछ सोच सोच के काफी अंदर ही अंदर हंस रहा था। ली चेन-इन काफ़ी दुखी हो चुकी होती है तो ली चेन-इन की बॉस कहती है कि तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, शायद से वो तुम्हें ये सब कुछ चेक करने के लिए कर रहे हैं, वरना उन्होंने आज तक कभी भी किसी के साथ ऐसी हरकतें नहीं करी है। तो तुम्हें भी हार नहीं माननी और तुम्हें बता के रहना है कि तुम कितनी कैपेबल हो हर चीज़ के लिए। तभी थोड़ी देर में ली चेन-इन को केशान का कॉल आता है जहाँ पे पता चलता है ली चेन-इन को कि उनकी बहुत पुरानी फ्रेंड जो है शादी करने वाले हैं। सभी लोग शादी से पहले मतलब फोटो खिंचवाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग काफ़ी इंजॉय करते हैं फोटो खिंचवाते समय। और यहाँ पे सभी लोग ली चेन-इन को फोर्स करते हैं कि वो एक बार ब्राइड वाला गाउन पहन के चेक करे कि वो कैसी लगती है उसमें। ली चेन-इन काफ़ी अच्छी लग रही होती है गाउन में और उसके बाद ली चेन-इन और जावो साथ में फोटोज़ भी खिंचवाते हैं जिसे देख के केशान अंदर ही अंदर जल रही होती है। भले ही ली चेन-इन केशान की बेस्ट फ्रेंड है फिर भी केशान जावो को एक तरह से लाइक भी तो करती है ना। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यीफान और याओ यिमिंग एक दूसरे को जानते हैं और वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ताओयुफी आ जाता है जिसपे यीफान कहती है कि तुमने तो कहा था कि ली चेन-इन को मेरे पास भेजो, लेकिन ली चेन-इन खुद TYF को अपनी कंपनी के लिए अप्रोच करने में फेल हो गई। जिस शॉप में तीनों की तीनों बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ली चेन-इन की फ्रेंड भी होती है। जैसे ही वो TYF का नाम सुनती है वो ली चेन-इन को कॉल करके कह देती है कि TYF यहाँ पे आया हुआ है, फटाफट से इस शॉप में आ जाओ। ली चेन-इन गाउन में ही अपने दोस्तों से सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। तो जब ली चेन-इन शॉप में जाती है तो रास्ते में ताओयुफई दिखता है तो ताओयुफई ली चेन-इन को गाउन में देख के कहता है कि तुम शादी करने जा रही हो, लेकिन ली चेन-इन कोई जवाब नहीं देती और वह सीधे शॉप के अंदर घुसती है। जैसे ही वो याओ यिमिंग को देखती है तो ली चेन-इन काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की। तो याओ यिमिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ली चेन-इन किसके बारे में बात कर रही है। तो ली चेन-इन कहती है कि मुझे पता चल गया है तुम ही TYF हो, जिसपे याओ यिमिंग हंसते हुए कहता है कि TYF मैं नहीं, और ताओयुफई की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये है TYF। ली चेन-इन ताओयुफई को अपने साथ लेके जाती है और उस पर चिल्लाती है कि तुम पहले तो 7 साल के लिए गायब रहे और जब से आए हो तब से मेरे साथ मजाक करने में लगे हो, मेरे लिए उल्टा मुसीबत खड़ी करने में लगे हो। तो ली चेन-इन इतना बोल ही रही होती है कि उतने में ताओयुफई अपनी तरफ खींच के ली चेन-इन को किस कर देता है, लेकिन ली चेन-इन ताओयुफई को अपने से दूर फेंकती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है। तभी ली चेन-इन की फ्रेंड ली चेन-इन से कहती है कि ली चेन-इन तुम प्रेग्नेंट हो तो तुमने ऐसी ड्रेस क्यों पहन रखी है। तो जैसे ही ताओयुफई को पता चलता है कि ली चेन-इन प्रेग्नेंट है तो वहाँ से उदास होकर निकल जाता है। ली चेन-इन अपनी दोस्त से पूछती है कि किसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिस पर उसकी दोस्त बताती है कि मैंने ज़्यादातर ड्रामाज में देखा है कि लड़की जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो फटाफट से शादी कर लेती है, तो इसलिए तुमने गाउन पहना है क्योंकि तुम फटाफट से शादी करना चाहती हो। ऑफिस में न्यूज़ फैल जाती है कि ली चेन-इन TYF को बचपन से जानते आ रही है क्योंकि TYF ली चेन-इन का सीनियर रह चुका है। ली चेन-इन अपनी बॉस के पास जाके माफ़ी मांगती है और कहती है मैं शायद से TYF को अप्रोच नहीं कर पाऊंगी, जिसपे बॉस जो है ली चेन-इन को काफ़ी मोटिवेट करती है और हौसला देती है कि अब तो तुम्हें और भी जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि तुम TYF को किस तरह से अप्रोच करो, वरना सभी लोग सोचेंगे कि तुम हार मान गई हो इतनी जल्दी। बीच बीच में सीन दिखाया गया है कि यीफान के पीछे हमेशा जाओ जिहान लगा रहता था, लेकिन यीफान हमेशा पैसों के मामले में जाओ जिहान को नीचा दिखाते हुए हमेशा उससे दूर चले जाती थी। और वैसे ही जब भी जाओ जिहान उदास होता था तो उसके पास पिंजिया आ जाती थी, लेकिन जाओ जिहान पिंजिया को इग्नोर मारता था। ली चेन-इन की फ्रेंड ने बैचलर पार्टी रखी हुई थी तो वहाँ पे सभी लोग ली चेन-इन और जावो को साथ में गाना गाने के लिए कहते हैं। जब वो दोनों साथ में गाना गाने ही जा रहे होते हैं तभी कोको का कॉल आ जाता है जावो को और इसी वजह से जावो वहाँ से चले जाता है ली चेन-इन को अकेला छोड़ के। जावो के जाने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है ताओयुफई की, क्योंकि ताओयुफई भी तो उन्हीं के साथ पढ़ा करता था। जिस होटल में जावो था वहाँ पे कोको भी आ चुकी होती है और जावो से चिपक चिपक के बात कर रही होती है। तभी वहाँ पे ताओयुफई भी होटल में टहल रहा होता है और वो जावो और कोको को साथ में देख लेता है। उसी टाइम पे जावो और कोको एक दूसरे को किस करते हैं, बल्कि कोको ने ये प्लानिंग करी थी जावो को किस करने की और वो उसी टाइम पे फोटो भी खींच लेती है, जिसे देख के ताओयुफई को काफी गुस्सा आता है कि जावो ली चेन-इन को धोखा कैसे दे सकता है। जावो कोको से फोटो डिलीट मारने के लिए कहता है। तभी वहाँ पे केशान आ जाती है और जावो और कोको को साथ में देख के केशान को काफी गुस्सा आता है, लेकिन केशान चुपचाप कोको से कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। कोको जाते जाते जावो से कहती है कि तुम प्लीज दूसरी लड़कियों से डिस्टेंस बना के रहना।
तभी ताओ यूफई देखता है कि लिन चेनिन जावो को ढूंढते ढूंढते उसी जगह जाने वाली है। तो ताओ यूफई नहीं चाहता था कि लिन चेनिन जावो को इस हालत में देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाए। तो ताओ यूफई लिन चेनिन को वहीं पे रोक के कहता है कि मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो तुम प्लीज़ अपने दोस्तों को ये गिफ्ट मेरी तरफ से दे देना। और साथ ही साथ ये कहता है कि तुम अपना थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी ताओ यूफई को लगता है कि लिन चेनिन प्रेग्नेंट है, लेकिन लिन चेनिन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ताओ यूफई ने क्यों अपना ख्याल रखने के लिए कहा है उससे। लिन चेनिन अगले दिन ताओ यूफई के पास चली जाती है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, जिसपे ताओ यूफई कहता है कि पहले मैं देखूंगा कि कोना कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जिसपे लिन चेनिन कहती है ठीक है। तो ताओ यूफई सबसे पहले लिन चेनिन से कहता है कि ये मेरा स्टूडियो और इसको पूरा अच्छे से साफ़ करो। तो लिन चेनिन अच्छे से साफ़ करने लग जाती है स्टूडियो। ताओ यूफई जब लिन चेनिन को चेक करने आया होता है कि वो कैसे काम कर रही है, तो लिन चेनिन स्टूल में ऊपर चढ़ के सफाई कर रही होती है। तो ताओ यूफई लिन चेनिन को नीचे उतरने के लिए कहता है और कहता है कि प्रेगनेंसी में ये सब करना सही नहीं है। जिसपे लिन चेनिन शॉक हो जाती है कि मैं प्रेग्नेंट कब हुई, और वो जैसे ही उतर रही होती है स्टूल से उतने में लिन चेनिन का पैर फिसल जाता है और वो ताओ यूफई के ऊपर गिर जाती है। लेकिन गिरने के बाद भी लिन चेनिन कहती है कि किसने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो और जैसे ही उठने जा रही होते तो ये सुन के कि लिन चेनिन अब प्रेग्नेंट नहीं है, तो ताओ यूफई अपनी तरफ लिन चेनिन को खींच लेता है। लेकिन उतने में लिन चेनिन को केशान का कॉल आ जाता है। केशान कहती है कि मैंने तुम्हारे और जावो के लिए मूवी टिकट बुक कर रखी है, तो तुम लोग टाइम पे पहुंच जाना मूवी देखने के लिए। तो ये सब कुछ केशान इसलिए कर रही होती है ताकि जावो जो है अब थोड़ा कोको से दूरी बना रखे और जावो और लिन चियान थोड़ा नज़दीक आ सके। थोड़ी देर में वहाँ पे जोंग्यू भी आ जाती है। तो ताओ यूफई कहता है कि क्यों ना हम बाहर चल के जोंग्यू का स्केच बनाए। सभी लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन ताओ यूफई जब स्केच बनाने लगता है तो फिर से ताओ यूफई के हाथ कांपने लग जाते हैं, जिसे देख के क्विंगलांग कहता है कि लाइए मैं स्केच बना देता हूँ जोंग्यू का। जोंग्यू का स्केच काफ़ी अच्छा बनाता है क्विंगलांग, जिसे देख के जोंग्यू काफ़ी इंप्रेस हो जाती है। थोड़ी देर में क्विंगलांग कहता है कि क्यों ना हम आज साथ में खाना खाएं। तो लिन चेनिन कहती है कि ठीक है, मैं कभी और आऊँगी यहाँ पे। तो ताओ यूफई चाहता था कि लिन चेनिन भी साथ में खाए, जिस वजह से ताओ यूफई झूठ कहता है और कहता है कि हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी खाना खाते खाते बात करेंगे। वहीं पे दूसरी तरफ जावो जब मूवी के लिए निकलता है तो उसे कार देख के लगता है कि केशान ने शायद से टैक्सी बुक करवा रखी होगी। जैसे ही जावो कार के अंदर जाता है तो वो कोको की कार होती है। कोको जावो का फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पे फ़ोन दूंगी जब तुम मेरे साथ घूमने चलोगे। लिन चेनिन को आज जावो के साथ मूवी देखने भी जाना था, जिस वजह से लिन चेनिन काफ़ी लेट हो रही थी। तो बार बार लिन चेनिन ताओ यूफई से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रही होती है, जिसे देख के ताओ यूफई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लिन चेनिन पे चिल्ला देता है कि मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। और ताओ यूफई भी आधा खाना खा के वहीं से गुस्से में चले जाता है। लिन चेनिन जब मूवी हॉल के बाहर पहुंचती है तो वहाँ पे जावो तो होता नहीं, जिसे देख के लिन चेनिन काफ़ी डर जाती है और काफ़ी बार जावो को कॉल करती है, लेकिन जावो कॉल उठाता नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ कोको के पास जावो का फ़ोन होने की वजह से जावो ना ही लिन चेनिन का फ़ोन उठा पाता है और ना ही मूवी के लिए वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाता है। मतलब दोनों के दोनों ही नहीं पहुँचे। जावो वहाँ पे नहीं होता है, जिस वजह से लिन चेनिन तुरंत अपने ऑफिस चली जाती है और बॉस से कहने ही वाली होती है कि मैं ताओ यूफई से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा पाई। उतने में बॉस काफ़ी खुश होती है और बगल में जैसे ही लिन चेनिन देखती है तो वहाँ पर ताओ यूफई होता है और बॉस कहती है कि ताओ यूफई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, आज से हमारी कंपनी की डायरेक्टर है। थोड़ी देर बाद लिन चेनिन जावो को कॉल करती है तो जावो भी यहाँ पे सॉरी कहने वाला होता है। उतने में लिन चेनिन पहले ही सॉरी कह देती है, जिसे सुन के जावो भी मन ही मन खुश हो जाता है कि चलो लिन चेनिन को पता भी नहीं चला कि मैं लेट हो गया था। ताओ यूफई अब कंपनी का डायरेक्टर बन चुका है, जिस वजह से लिन चेनिन अपना सारा काम ताओ यूफई को दिखाती है, जिसे देख के ताओ यूफई काफ़ी ज़्यादा लिन चेनिन पे चिल्लाता है। ये सब देख के यीफान मन ही मन काफ़ी खुश हो रही होती है, क्योंकि यीफान हमेशा से लिन चेनिन को नीचे दिखाना चाहती थी। लिन चेनिन की भी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाने से पहले ताओ यूफई पे काफ़ी चिल्ला देती है और कहती है कि तुम पहले भी शेल्फिश थे और अभी भी शेल्फिश हो। लिन चेनिन काफ़ी दिनों बाद अपने मॉम डैड के घर में गई होती है उनसे मिलने के लिए। तो जो डैड होते हैं लिन चेनिन के बैग में एक कॉपी देख लेते हैं जिसके ऊपर ताओ यूफई का नाम लिखा होता है, जिसे देख के लिन चेनिन के डैड पूछते हैं कि ताओ यूफई क्यों लिख रखा है। तो यहाँ पे लिन चेनिन को बताना पड़ता है अपने मॉम डैड को कि ताओ यूफई वापस आ चुका है, जिसे सुन के दोनों के दोनों काफ़ी हैरान हो जाते हैं। अपने मॉम डैड से मिलने के बाद लिन चेनिन अपने घर के लिए जब निकल रही होती है तो लिन चेनिन के डैड रोकते हैं और लिन चेनिन से कहते हैं कि तुम आगे चल के कोई भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हें हमेशा से उस चीज़ में सपोर्ट करूंगा, क्योंकि डैड को भी लग रहा होगा कि ताओ यूफई अब वापस आ चुका है और लिन चेनिन हमेशा से ताओ यूफई को लाइक करती आ रही है, तो हो सकता है कि आगे ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाए। लिन चेनिन जब अपने घर जाती है तो वहाँ पे जावो ऑलरेडी होता है, जिसने अपने हाथ से खाना बनाया होता है। लिन चेनिन जब पानी पीने के लिए जाती है तो वो डस्टबिन में देख लेती है खाने के रैपर्स, और यहाँ पे लिन चेनिन को समझ में आ जाता है कि जावो ने वो खाना नहीं बनाया है, जावो ने तो उल्टा बाहर से ऑर्डर किया है।
और वहीं पे तायुफे जब से कंपनी का डायरेक्टर बना है वो हमेशा ली चेनिन को परेशान करता रहता है, या तो उसको बहुत सारा काम देता है या फिर उसके काम में गलतियां निकाल कर ली चेनिन पे चिल्लाता रहता है। एक दिन जब ली चेनिन अपने ऑफिस से घर जाती है तो उसके घर के बाहर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं। तभी ली चेनिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और मॉम कहती है कि फटाफट से तुम अपने घर में आ जाओ। ली चेनिन जब घर जाके अपने मॉम डैड से पूछती है तो मॉम डैड तो शुरुआत में नहीं बताते, लेकिन बाद में ली चेनिन को पता चल जाता है कि मैगजीन में ली चेनिन और जावू के बारे में कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं। तो जावू तो सुपरस्टार है तो उसके बारे में किसी ने भी बुराई नहीं करी, सभी ने ली चेनिन के ही बारे में यहाँ पे बुराई की है कि वो दिखने में भी अच्छी नहीं है। और उसमें ना ली चेनिन का वो बार वाला केस भी छाप दिया होता है कि वो बार में भी काम करती है। अगले दिन जब चेनिन अपने ऑफिस जाती है तो सभी लोग चेनिन को घेर के खड़े होकर चेनिन की तारीफ करते हैं कि वो इतने बड़े सुपरस्टार की गर्लफ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे चेनिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि उस मैगजीन में बहुत सारे लोगों ने गालियाँ भी दे रखी थी चेनिन को। ली चेनिन जब वो तायुफे के पास अपना काम लेके जाती है तो हमेशा की तरह तायुफे ली चेनिन की कुछ गलतियां निकालता है और फिर वापस से ली चेनिन के बारे में बुराई करने लग जाता है और उल्टा सीधा कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं है। तो अब ली चेनिन को लगता है कि मैगजीन पढ़ने के बाद ही तायुफे मेरे बारे में इतना उल्टा फुल्टा कह रहा है, जिस वजह से उस टाइम पे ली चेनिन तायुफे पे काफ़ी कुछ झाड़ देती है और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और तायुफे को कुछ समझ में ही नहीं आता कि आज ली चेनिन को हो क्या गया है। ली चेनिन के वहाँ से जाने के बाद क्वीन लांग बताता है कि आज ली चेनिन के बारे में मैगजीन में उल्टा फुल्टा लिख रखा है, जिसपे तायुफे कहता है कि तुम्हें मेरे को पहले बताना चाहिए था ना ये न्यूज़। ली चेनिन जब जावू से मिलना चाहती थी तो वहाँ पे केशान आ जाती है और कहती है कि तुम थोड़े दिन जावू से दूरी रहो, क्योंकि इस वजह से जावू के कोच भी काफ़ी गुस्सा हो रखे हैं जावू से और काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि एक जावू है जो अपनी टीम को जिता सकता है। क्वीन लांग तायुफे से कहता है कि इसमें लिखा है कि ली चेनिन पहले बार में भी काम करती थी, तो कैसी लड़की है ली चेनिन, जिस पर तायुफे कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सॉफ्ट दिल की है और जब भी किसी को मदद चाहिए होती है तो वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है। फिर थोड़ी देर में तायुफे को होश आता है कि वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहा है, इसी वजह से तायुफे चुप हो जाता है और क्वीन लांग को वहाँ से भेज देता है। वहीं पे जावू रात को ली चेनिन से मिलने के लिए लड़कियों के गेटअप में आया हुआ था। थोड़ी देर बात करने के बाद ली चेनिन जावू को वहाँ से जाने के लिए कह देती है ताकि जावू के लिए और मुसीबत खड़ी ना हो जाए। ली चेनिन की मॉम को सफाई करते समय एक पेंटिंग दिखती है, जिसे देख के ली चेनिन पास्ट में चली जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है जब ये लोग रस्सी वाला टास्क कर रहे थे तो उस बीच में ली चेनिन को एक पेंटिंग काफ़ी पसंद आई थी तायुफे के घर से, जिसपे ली चेनिन कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए ले लूँ क्योंकि मुझे ये पेंटिंग दोबारा से बनानी है, जिस पर तायुफे कहता है कि ठीक है तुम इसकी अच्छे से देख रेख करना। वहीं पे दूसरी तरफ तायुफे एक शूटिंग एरिया में था जहाँ पे वो अपने अंकल की मदद कर रहा था सामान इधर से उधर खिसकाने में। वो अंकल तायुफे से कहते हैं कि तुम्हें पेंटिंग करनी चाहिए जिससे तुम्हें ज़्यादा पैसे मिल सके, लेकिन उन्हें क्या पता तायुफे आजकल ड्राइंग कर ही नहीं पा रहा है। जिस शूटिंग एरिया में तायुफे काम कर रहा होता है वहाँ पे और किसी की नहीं जावू की शूटिंग होने वाली थी। जावू जैसे ही तायुफे को देखता है तो हैरान हो जाता है और जावू को लगता है कि तायुफे अपनी पेंटिंग लाइन में फेल हो गया है, जिस वजह से तायुफे अब छोटी मोटी नौकरी करके अपना काम चला रहा है। वहीं पे दोबारा से ली चेनिन जावू से मिलना चाहती थी, लेकिन इस बार भी केशान मना कर देती है और कह देती है कि अभी भी कोच सर मना कर रहे जावू को तुमसे मिलने के लिए। शूटिंग खत्म होने के बाद जावू तायुफे के पास जाता है और उसे चिढ़ाने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था तुम ऐसी जॉब्स में काम करोगे, तुम्हें अगर पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझसे मदद मांग लेना, सिवाय ली चेनिन को तुम्हारे पास वापस भेजने के। और जावू यहाँ पे ली चेनिन और अपनी फ़ोटोज़ भी दिखाता है और कहता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट मैच है। जावू सबसे पहले जाके केशान को बताता है ये न्यूज़ और कहता है कि मैंने आज तायुफे को देखा, वो भी छोटी मोटी जॉब करते हुए, जिसे सुन के केशान कोई रिएक्शन नहीं करती क्योंकि केशान ने तो तायुफे को पहले ही बैचलर पार्टी वाले दिन देख लिया था। तभी अचानक से आवाज़ आने लग जाती है। जब वो तीनों बाहर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर आ रखे होते हैं जावू का इंटरव्यू लेने के लिए। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।